श्री दीपक साहब जी, हमारे काफी वर्षों के बाद मुलाकात हुई। हमारे सत्यनारायण साहब जी, निर्मल साहब जी, प्रिय सज्जनों एवं देवियों तथा बच्चों। हेलो, बजा प्लेटर साहिब से निवेदन है आप अपने मशीन के पास आए और अपने मशीन को संभाले। आइए आप सबों के बीच मैं अपनी बात रखूं। एक छोटी सी कहानी से अपनी बात प्रारंभ करूं। आप सबों को समझने में बड़ा आसान होगा। एक व्यक्ति देखिए साहब जी नीचे रोज जंगल जाता था और जंगल से वो लकड़ी ले आता था। सामान्य लकड़ी होती थी, बाजार में आकर बेचता तो सामान्य पैसा उसको मिल जाता था। जिस रास्ते से वो जाता था लकड़ी काटने के लिए, उसी रास्ते पर एक संत तपस्या में बैठे हुए थे। उसे वो रोज देखता आते जाते, मगर कभी उनसे कुछ बोला नहीं। एक दिन उस व्यक्ति को अपने पास बुलाकर कहा, और आगे बढ़ो, और आगे और आगे। बस इतनी बात उन्होंने कही और वो अपने ध्यान पर बैठ गया। दूसरे दिन वह लकड़हारा फिर लकड़ी काटने के लिए जंगल जाता है, मगर जिस जगह पर वो काट रहा था अचानक उसको याद आती है कि महात्मा जी ने कहा था कि और बढ़ो, और आगे। फिर उससे वो फिर आगे गया तो उसे फिर चंदन का जंगल दिखाई दिया। चंदन की लकड़ी ही लकड़ी थी। जब वो लकड़ी काटकर, अब जब चंदन की लकड़ी मिल गई, महंगी दाम में बिकी, अच्छा पैसा मिला। 2-4 दिन तो वो सी लकड़ी को काट कर लाता और मार्केट में बेचता। जब वो काट रहा था फिर अचानक उसको याद आया कि महात्मा जी ने कहा कि और आगे। फिर वो और आगे बढ़ा, लकड़ी काटना छोड़ दिया और आगे बढ़ा तो देखता क्या है कि चांदी का पहाड़ है। जहां देखो वहां चांदी ही चांदी। फिर कुछ दिनों तक वो चांदी लाता रहा, मार्केट में बेचता रहा, थोड़ा धनवान हो गया। जब वो चांदी ला ही रहा था तो फिर वो उसको ध्यान आया कि महात्मा जी ने कहा कि आगे बढ़ो। जब फिर वो आगे बढ़ा तो फिर उसको सोने की पहाड़ उसको दिखाई दिया। वहां सोना ही सोना। फिर कुछ दिनों तक उस सोना को लाया। सोना ढोते ढोते फिर उसके मन में फिर ख्याल आया कि महात्मा जी ने कहा था कि और आगे बढ़ो। और आगे जब वो बढ़ा तो देखता है कि पूरी हीरे की खान है, वह हीरे ही हीरे। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, थोड़े आगे बढ़ो। जिस जीवन को हम जी रहे हैं इससे और आगे बढ़ो। अभी जिस जीवन को आप जी रहे वो सामान्य लकड़ी की तरह है। इसमें सुख कम दुख ज्यादा है। और जो भी आपने जो सुख अनुभव किया है, महसूस किया है, वो भी सुख तुम्हारे मन के कारण हुआ है। वो सुख मिला नहीं है। वो सुख आपसे उपलब्ध हुआ नहीं है।
या तो आपने जो सुख पाया है वो वस्तु जनित रहा है या तो फिर इंद्रिय जनित रहा है। जैसे गर्मी के दिनों में आपको बढ़िया फ्रिज का पानी मिल जाए, ठंडा पानी मिल जाए तो आप थोड़ा सुकून महसूस करते हैं। फ्रिज अगर मिल जाए, पंखा मिल जाए, कूलर मिल जाए या एसी मिल जाए तो और आप अच्छा से महसूस करते हैं, मगर सुख नहीं है उसमें। ठंडी के दिनों में रजाई जब हम ओढ़ते हैं तब महसूस होता है कि हमको सुख मिला। नहीं, वस्तु में हमने मान रखा है कि उसमें सुख है, मगर वस्तुओं में कभी सुख होता नहीं है। जैसे दर्पण में मुख और संसार में सुख सिर्फ दिखता है मगर होता नहीं है। दर्पण को तोड़कर देखो, क्या उसमें मुख मिलेगा? क्या सिर्फ दिखता है, मिलता नहीं। और जहां हम जी रहे हैं बस हम यहीं पर जी रहे हैं, इससे आगे हमने कभी बढ़ने का प्रयास नहीं किया। शायद अगर इसके आगे आप बढ़ जाए तो चंदन की लकड़ी भी मिल सकती है, कोई बेहतर जीवन भी हो सकता है। और अंततः हमको जाना होगा वहां तक। हम लोग ऐसे आदमी हैं कि अपने जीवन की तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते। एक आदमी को आप कहो, मैं कहता हूं कि आप जमीन को खोदो, 100 फीट पर आपको पानी मिलेगा। जमीन को खोदो तो 100 फीट पर पानी मिलेगा, ये सुनिश्चित है। मैंने कहा कि खोदिए, आपने खोदा, मगर कैसे खोदा? 10 फीट एक जगह, 10 फीट एक जगह, इसी प्रकार से 10-10 फीट आप 10 जगह पर खोदे। गणित के निकष पर तो 100 फीट हो ही गया, मगर क्या पानी मिलेगा? क्या 10 जगह आप 10-10 फीट के गड्ढे खोद लें, पानी कभी नहीं मिल सकता। मगर गणित के निकष पर 100 फीट हो गया। जो आपके पास में जो शक्ति है उस शक्ति को एक जगह केंद्रित करिए। जब तक आप अपनी शक्ति को एक जगह केंद्रित नहीं करेंगे तब तक आपकी शक्ति ऊर्ध्वगमन नहीं हो सकती, ऊपर नहीं उठ सकती, जीवन में नई चमक नहीं आ सकती। हम शक्ति तो रोज खपत कर रहे हैं, मगर कहां कर रहे हैं? इस सामान्य जीवन में या तो व्यक्ति अपना पूरा का पूरा जीवन खपा देता है औरों की बातों में, काम या धंधा में। यही तो हम सबों का जीवन है, सामान्य जीवन। जिस जीवन को पशु पक्षी भी जी रहे हैं वही जीवन हम भी जीते हैं, तो फिर इस मानव शरीर की विशेषता क्या रही? जैसे पशु भी 6 कर्म करते हैं, भोजन, छाजन, भय, मोह, निद्रा और मैथुन। वही 6 कर्म हम भी कर रहे हैं, तो उसमें और हम में विशेषता फिर क्या रही? हम मनुष्य होने के ना तो उत्तरदायित्व को समझ पाया, न मनुष्य होने की गरिमा को समझ पाए। आदमी को तो अपने आप को मनुष्य होने की भी गरिमा का मालूम नहीं है, उनका कोई पता भी नहीं है कि हम मनुष्य भी हैं। आदमी ऐसा जीता है जैसे वो पूरा जीवन को अपने सर पर लाद कर, जैसे गधा लाद कर चलता है, वैसे इस जीवन का भी उसे कोई अनुभव भी नहीं है। ये सुंदर अवसर है मानव शरीर, और मानव शरीर से बड़ा कोई दूसरे मानवेतर प्राणियों का जीवन नहीं है। शरीर बड़ा हो सकता है, जैसे हाथी का शरीर बहुत बड़ा है, हाथी के शरीर जैसा इंसान का शरीर नहीं होता। चींटी जितनी दूर से सूंघ सकती है, इंसान वैसा नहीं सूंघ सकता। गिद्ध दूर से देख सकता है, वैसे इंसान नहीं देख सकता। खच्चर अपने पीठ पर वजन लाद सकता है, इंसान नहीं लाद सकता। मगर इन सभी जानवरों को इंसान ने अपने कब्जे में कर रखा है, मगर उन जानवरों को भी अपने जानवर होने की गरिमा है, मगर मनुष्य को मनुष्य होने की गरिमा भी नहीं है। वो भी अपनी गरिमा खो देता है।
जहां हम ऐसे जीते हैं वहां हमें मिलेगा क्या? सिर्फ सामान्य लकड़ी ही मिल रही है। आगे बढ़िए। जिस दिन आप एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे उस दिन देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ द्वार खुलने शुरू होंगे। हमने अपने सारे द्वारों को बंद कर रखा है। हम एक कदम आगे बढ़ने का भी कोई प्रयास नहीं करते, इसीलिए तो सारे द्वार बंद हो गए हमारे। और ये किसी ने बंद नहीं किया है, ये हम सब लोगों ने ही बंद किया है। मैं कहता हूं कि थोड़ा सोचो, थोड़े विचार करो। आप विचार कहां करते हैं? आप जो भी विचार करेंगे तो अपने ही जैसे विचार करेंगे। अगर आप सोचेंगे भी तो अपने ही जैसे सोचेंगे। बिल्कुल छोटी सोच, ध्यान में रखना। पैरों की मोच और छोटी सोच इंसान को कभी आगे बढ़ने देती नहीं है। पैरों में अगर मोच लगी हो तो आदमी चल नहीं सकता, वो आगे कहां बढ़ सकता है। इसी प्रकार जिसकी सोच छोटी होती है वो भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। आगे बढ़िए आप। जब आप सोचते हैं तब आपके जीवन में कुछ बदलाव आता है। कैसे बदलाव आता है? जैसे एक कुम्हार अपने चाक पर वो चिलम बना रहा था। घर से पत्नी निकली, उन्होंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? उस कुम्हार ने कहा कि चिलम बना रहा हूं। आजकल मार्केट में इसकी अच्छी डिमांड है, अच्छी मांग है, खूब बिकती है। और इस समय बिहार में चिलम खूब बिक रही है। उन्होंने कहा कि मैं चिलम बना रहा हूं, इसकी मांग अच्छी है। उसकी पत्नी ने कहा, अरे गर्मी का सीजन आने वाला है, तुम घड़ा क्यों नहीं बना लेते हो? घड़ा भी बिकेगा। ऐसे कहकर वो चली गई अंदर। फिर कुम्हार ने जितने भी चिलम बनाए थे सारे चिलम को तोड़ दिया और उसकी मिट्टी को फिर पुनः गूथा और गूथ कर फिर उन्होंने एक सुराही बनाई। क्या बनाई? सुराही बनाई। जब सुराही बनकर तैयार हो गई तब सुराही ने कुम्हार से पूछा कि आप तो मुझे कुछ और बना रहे थे मगर कुछ और बना दिए। तब फिर कुम्हार ने कहा, मेरा विचार बदल गया। क्या बदल गया? विचार बदल गया। जब कुम्हार ने कहा कि मेरा विचार बदल गया तब फिर उस सुराही की मिट्टी ने कहा, हे कुम्हार देवता, तुम्हारा विचार बदल गया तो मेरा पूरा जीवन बदल गया। अगर मैं चिलम बनी होती तो लोग मुझ में आग भरते, मैं स्वयं जलती, दूसरों को भी जलाती। अब मैं सुराही बन गई हूं, लोग मुझ में ठंडा जल भरेंगे, मैं स्वयं ठंडा रहूंगी और दूसरों को भी ठंडा रखूंगी। ये विचार है। जिस घड़ी हम अपने अंदर में एक विचार को पैदा करेंगे हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, मगर हम कभी विचार करते ही नहीं है। उस कुम्हार के अंदर में एक विचार आया तो मिट्टी का जीवन पूरा बदल गया। वो मिट्टी कुछ और होने वाली थी, कुछ और हो गई। अगर जिस दिन अगर हमारे अंदर में अगर ऐसे सुंदर विचार आ जाएंगे तो हमारा जीवन कुछ और हो जाएगा। आगे बढ़े। सदगुरु कबीर साहब ही से कहते हैं, कर विचार विकार परिहरी तरण तारण सोए। कहें कबीर भगवंत भजू नर दूतिया और न कोई। कर विचार। जो व्यक्ति विचार करता है उसके जीवन में फिर दुखों का आगमन नहीं होता है। हम लोग जो अपने जीवन में जो काम करते हैं सारे काम बिना विचार के होते हैं, उसमें विचार नहीं करते हम। और जब विचार नहीं करेंगे और काम जो हम करते हैं उसमें फिर पछतावा ही होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी को कहना पड़ा, बिना विचारे जो करे सो पाछे
पछताए, और काम बिगाड़े आपने तो जग में हो तो हंसाए। आप बोलो तो भी विचार पूर्वक बोलो, जो काम करो तो भी विचार पूर्वक काम करो। जिस भोजन को बनाने के लिए आप जा रहे हैं रसोई में, उस भोजन को भी विचार पूर्वक बनाओ। और जब आपके अंदर में जब विचार आ जाएगा, तो जब आप भोजन बनाने के लिए जाएंगे तो उस भोजन में आपके द्वारा 3 चीज ऑटोमेटिकली प्रवेश कर जाएगी। वो है, पहला है प्रेम, दूसरी है श्रद्धा, और तीसरी है भक्ति। जिस कार्य को करने के लिए जाते हैं उसमें ये 3 चीज प्रवेश कर जाती है, भक्ति, श्रद्धा और प्रेम। जिस व्यक्ति के पास में बिना विचार के अगर वो काम करता है तो ये 3 चीज कभी प्रवेश नहीं करती, इसलिए उसका काम बिगड़ता है। फिर अंतिम में पछताता कौन है? कोई दूसरा पछताता है ऐसा कोई सवाल नहीं। हम पछताते हम स्वयं, दुख का रोना हम स्वयं रोते हैं और दूसरों को दोषी ठहराते हैं। रास्ते पर चल तो आप रहे थे, अंगूठे पर ठोकर लगी, दोष किसको देते हो? वो पत्थर को। रास्ते पर आप चल रहे थे, अंगूठे पर ठोकर लगी, दोष किसको दिया? पत्थर को। अरे पत्थर को क्या दोष देते हो आप? संभाल के चलो। खुद देखकर नहीं चल सकते, खुद संभल कर नहीं चल सकते। हर कार्य के लिए हम दूसरों को दोष लगाते हैं। और जिस व्यक्ति के पास में अगर दूसरों को दोष देखने की प्रवृत्ति आ जाती है, वो व्यक्ति फिर सुधर नहीं सकता है, वो अपने जीवन में कुछ बन नहीं सकता है। अपने में कुछ बदलाव चाहिए, अपने में कुछ सोचने और समझने की शक्ति चाहिए। इसीलिए कर विचार, अगर एक विचार करोगे तो आपका पहला कदम उठेगा। और जिस घड़ी आपने अगर पहला कदम में अगर थोड़ा स्वाद ले लिया, जैसे उस लकड़हारा को थोड़ा स्वाद मिल गया। पहले वो सामान्य लकड़ी तक फंसा हुआ था, फिर अब उसको चंदन की लकड़ी मिलना शुरू हुआ। जब उसको चंदन की लकड़ी मिली तो थोड़ा तो बढ़ा ना, लोग तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा। फिर चांदी मिली, फिर सोना। शायद आप एक कदम और बढ़ाइए आगे, तो इससे भी और बेहतर से बेहतर आपको और रस मिलेगा, आनंद आएगा, आपका स्वार्थ और बढ़ेगा। हम लोग कभी अंदर तक प्रवेश नहीं करते। मैं आपको आगे बढ़ने के लिए कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप गोरारडी को छोड़कर आप उधर निकल जाओ भागलपुर की ओर। एक कदम और का मतलब है कि अपने अंदर लौटो, अपने अंदर थोड़ा और जाओ। जब आप अपने अंदर जाना शुरू कर देंगे तब पता चलेगा कि जीवन क्या है। तब आपको महसूस होगा कि जो हमने मानव शरीर पाया हुआ है, इस मानव शरीर का कोई रहस्य है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, नियति ने आपको यह मानव शरीर दिया है, कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। शायद नियति आपसे कुछ अच्छा काम करवाना चाहती थी, इसलिए आप सबों के मानव शरीर मिला है। मगर हम मानव शरीर पाए और कैसे भूल गए, कभी उसका ख्याल ही नहीं आया। जैसे मतलबी आदमी का जब मतलब निकल जाता है तो फिर उसके बाद में वो बिल्कुल भूल जाता है। जब तक मतलब होता है तब तक हम उसको याद करते हैं, और जब मतलब हमारा सध जाता है फिर उसके बाद में उस व्यक्ति को याद नहीं करते। आपके पास का जो मतलब है वो क्या है? 2 रोटी मिल जानी चाहिए, भोजन मिल जाना चाहिए, और 2 4 5 बच्चे पैदा कर ले, बस इतने ही मतलब के लिए ये शरीर हमको मिला। इतने ही मतलब के लिए मिला कि 2 4 बच्चे पैदा हम कर लें, थोड़े मकान बना ले, थोड़ी दुकान बना ले। नहीं, नियति ने आपको कुछ और के लिए भेजा है। खोजो किसके लिए हमें यहां पर भेजा है, उस दिन पता चलेगा। अभी हमारे साहब कह रहे थे, अगर आपको धन ही धन मिल जाएगा तो तुम खाओगे क्या? जिसको अगर तुमने छू लिया वो सब सोना हो गया, धन हो गया, तब तो फिर तुम्हारा पूरा जीवन कहां गया? फिर तुम जिसको तुम छुआ, पानी को छुआ तो पानी भी सोना, तो पियोगे क्या?
भोजन को छुआ तो भोजन भी सोना होगा, तो तुम खाओगे क्या? तुम्हारी मौत सुनिश्चित हो गई है, दुख है, दुख है, भूख से मरेगा। तुम्हारी मौत बिल्कुल सुनिश्चित हो गई है। ऐसी हमारी स्थिति है। हमारे जहां आश्रम में उसके बगल वाला गांव वाला एक व्यक्ति ने एक दिन बड़ी मन में सुंदर कल्पना करी कि फला फला व्यक्ति रह जाए, वो हमारे खेतों में हल चलाएंगे, और ये सुंदर सुंदर 2-3 स्त्री रह जाए, बाकी पूरे गांव के लोग मर जाए, और इसकी सारी खेती को फिर मैं जोतूंगा। फला फला व्यक्ति रह जाए, वो हमारे खेतों में हल चलाने के लिए, और और जो है ना सुंदर सुंदर 2-3 स्त्रियों को उन्होंने नाम गिनाया कि ये स्त्री बच जाए और मैं बचा रहूं, बस बाकी सब पूरे गांव के लोग मर जाए, उनकी सारी संपत्ति मेरी हो जाए। कितनी सुंदर है उनकी कल्पना। उनको तो मुझे भेजना चाहिए था दीपक साहब जी के पास, जाओ वहां सोना है उनके पास में। कल्पना कीजिए अगर ऐसा अगर कोई हो जाए, हम लोग कई बार ऐसे भी सोचे होंगे कि संसार में कोई ना रहे, सिर्फ हम ही रहे, क्या कर लोगे आप? ये सारे संसार की दौलत अगर आपको मिल भी जाएगी तो आप करेंगे भी क्या? मालूम, जो आज भी बैठकर सुकून से दो रोटी खा रहे हो, वो 2 रोटी भी नहीं खा पाओगे। तुम्हारे पास में वही पशु वाला जीवन होगा। या तो तुम अपने आप को बचाने के चक्कर में रहोगे, या तो अपने पेट भरने के चक्कर में रहोगे, मगर सुख से ना सो पाओगे। जैसे पशु है, पशु को मात्र 3 चीज की फिक्र होती है। पहला है प्रजनन, दूसरा है अपनी भूख, और तीसरी है अपनी आत्मा की रक्षा। ये 3 चीज की उसको हमेशा फिक्र होती है। अगर इस पूरी दुनिया पर, आप दुनिया की बात छोड़ दो, आपको अगर 4 गांव के बीच में अगर 2 व्यक्ति को रहना पड़ जाए, तो उनकी जो और आदमी मरे हुए ना, उनकी लाशों की सड़न से तुम खुद मर जाओगे। अगर किसी तरह से बच भी गए तो 4 गांव की जमीन को कितने तुम जोतोगे? तुमको और कोई दूसरा भी नहीं है तुम्हारे पास। अपने लिए शायद 1 बीघा जमीन भी नहीं जोत पाओगे खाने के लिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा, जहां से सूर्य उगता है और जहां तक सूर्य डूबता है, यहां तक अगर कोई राज्य हो जाए, मगर ये बिल्कुल गौण है, नगण्य है। भक्ति महात्म ना तुले ये सब कौने काज। भक्ति के सामने ये सारी संपत्ति बिल्कुल बेकार है। जिस व्यक्ति के जीवन में अगर भक्ति है तो समझ लेना कि शायद वो पहली बार अपनी यात्रा के लिए निकला हुआ है, पहली बार उसके अंदर की खोज शुरू हुई होगी। और जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति नहीं है, वो व्यक्ति वहीं के वहीं रहेगा, मृत्यु भी आ जाएगी और वो भी समाप्त हो जाएगा। अगर आपके हृदय में अगर भक्ति के बीज हैं, तो शायद पहला कदम आप उठा सकते हैं, शायद 1 कदम आगे बढ़ सकते हैं आप। अगर भक्ति ही ना होगी, भक्ति का मतलब क्या? इस बात को थोड़ा ध्यान से श्रवण करें आप। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम कंठी माला ले लें, ये इतने भर की भक्ति नहीं है। भक्ति का तात्पर्य होता है सेवा, श्रद्धाएं। भक्ति का मतलब होता है दूसरों के प्रति समर्पण का भाव। और मुझसे अगर भल पूछो आप, तो सेवा का तात्पर्य ही है कि अपने जीवन को एक नया जीवन की ओर ले जाना। जो ये बची खुशी हमारे पास में जो जिंदगी बची है, इसको भक्ति में डालो। आप डूब जाओ अपने अंदर में समर्पण का भाव इतना ले आओ कि वो अंदर की सारी संपत्ति मुझे दिखाई पड़े। मगर रास्ता तय करने के बाद में ही आपको सारी संपदा दिखाई पड़ती है। जैसे उस लकड़हारा को दिखाई पड़ा, गुजरना पड़ता है, प्रत्येक सीढ़ी से चलना पड़ता है। इसीलिए तो हमारे पहले पूर्व जमाने के जितने भी ऋषि हुए हैं, उन लोगों ने 7 चक्रों का नाम लिया है।
उन 7 चक्रों से गुजरना पड़ता है उस संपदा को हासिल करने के लिए जो आपके पास में वो पूरी संपदा रखी हुई है। वो संपदा है क्या? थोड़े थोड़े आप अंदर जाओ, ये थोड़ा जंगल हटाओ आप, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, ये छोटे जंगल है, इसको हटाओ। ये सामान्य लकड़ी है जिसको आप रोज काट रहे हैं, इसके बाजार में कोई खास कीमत नहीं है। हाँ, आपका जीवन चल सकता है, बस इतनी कीमत है। जैसे हम क्रोध करते हैं, एक क्षण क्रोध करते हैं, दूसरे क्षण हम क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं। लोभ भी करते हैं, एक तरफ, दूसरी तरफ फिर क्षमा मांग लेते हैं। ये हमारे जितने भी काम है, काम भी वैसा ही है। जब नसों में झंझनाहट चढ़ी तो काम में आप प्रवृत्त हो गए, अस्खलन हुआ, काम से बाहर हो गए। ये रोज की प्रक्रिया है आपकी। इन विकारों से थोड़ा ऊपर उठो। ये सामान्य लकड़ी काटना छोड़ो, अंदर और है, गहरे से गहरी संपदा है, उसमें जाओ आप, तो आप पाएंगे कि चंदन जैसी कीमत वाली आपके पास सेवा है, आपके पास समर्पण है, आपके पास में क्षमा है, आपके पास दया है। थोड़ा इनका भी थोड़ा अर्जन कर लो आप। इसको आप जहां पर भी भुनाओगे वहां इसकी बड़ी अच्छी कीमत मिलेगी। और थोड़ा अंदर जाओ, ज्ञान है, और जिस व्यक्ति के पास में ज्ञान होता है वही व्यक्ति मोक्ष के द्वार तक पहुंचता है। अगर जिस व्यक्ति के पास में ज्ञान नहीं है फिर वो जा नहीं सकता है। आपको मोक्ष तक ले जाने में आपका ज्ञान ही आपको सहारा है, वही आपका संबल है। जब आप ज्ञान में उतर जाएंगे तो आपके पास में, ज्ञान का तात्पर्य होता है कि विवेक द्वारा अलग अलग कर लेना। जैसे दूध और पानी मिक्स है, उसमें दूध को ग्रहण करना और पानी को छोड़ देना। ऐसी बुद्धि जब होती है तब उसको ज्ञान कहा जाता है। वहां फिर आप सार सार को कहेंगे और थोथा को सब छोड़ देंगे। जैसे चावल में भूसी होती कि नहीं होती, हम भूसी से ही चावल को बनाकर कभी नहीं खाते। पहले वो धान होता है, धान को फिर दराते हैं, उसमें भूसी भी रह जाती है, मगर बाद में उसको पछोड़कर भूसी को अलग करते हैं और सार को रखते हैं, चावल को रखते हैं। इसी प्रकार से संसार में सभी प्रकार के मिश्रित वाणियां हैं, रोचक, भयानक और यथार्थ। उसमें से यथार्थ को लेना है, असत्य को छोड़ देना है। ऐसे जब हमारे पास में होगा तो वो है, उसका नाम है विवेक। जब विवेक होगा तब ऑटोमेटिकली हमारे पास ज्ञान उपलब्ध होगा। तो थोड़ा गहरा हुआ ना, उतरिए आप, फिर उसमें उतरिए, फिर ध्यान की प्रक्रिया से गुजरिए, तब आपको मिलेगा वो अंतिम हीरा। वो आपका हीरा आपके हृदय में ही बैठा है। वो कौन है? आत्म तत्व। वो आत्म तत्व आपके हृदय में ही बैठा हुआ है। उसका उद्घाटन नहीं हो पाया, हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, उसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए तो हम भटक रहे हैं। उसको आप अगर छोड़ना भी चाहे तो कभी छोड़ भी नहीं सकते। उसको कोई चोर चोरी भी नहीं कर सकता, कोई लुटेरा लूट भी नहीं सकता है। जो हम अपने आप उससे कभी बिछुड़ नहीं सकते, वही तो हमारा परम धाम है। अभी आप सब लोग यहां पर आए हुए हैं, क्या आप अपने आप को छोड़ कर आए हैं? क्या आप अपने आप को छोड़ कर आए अपने घर में? नहीं आए ना, सबके सब अपने आप को लेकर आए। अगर मैं चाहूं कि मैं अपने आप को घर पर छोड़ कर आऊं, वो भी हो नहीं सकता। वही तो परम तत्व है। उसी परम तत्व को जानना है, उसी परम तत्व में स्थित होना है। और जिस घड़ी आप इसको स्थित हो जाएंगे, फिर आपके पास में तो उपलब्ध हो गया जिसकी आपको तलाश थी। जिस हीरे की आपको तलाश थी वो हीरा मिल गया। मगर ये
ध्यान में रखना, मैं सिर्फ कह रहा हूं, मेरी बातों पर ही मत आना, इसमें उतरना होगा, एक एक कदम आपको आगे बढ़ना होगा। पहले तो ये जंगल काटो, आप रास्ता साफ करो। जो मन में बार बार क्रोध उठ रहा है इसको हटाओ, दूसरों के प्रति ईर्ष्या जो हो रही है उसको हटाओ, दूसरों के प्रति मेरे मन में जो गलत भाव है उसको पहले हटाओ, मेरे देखने की जो नजरिया है वो बुरी है उसको पहले बदलो। मैं जब ऐसे कहता हूं तो फिर ध्यान रखना है आप, नजर सबकी एक सी होती है मगर देखने का अंदाज सबका अलग अलग होता है। नजर सबकी एक सी है मगर देखने का जो दृष्टिकोण है वो सबका अलग अलग है। जब तक हम इस बात को विचार नहीं करेंगे तब तक हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। इसलिए आगे बढ़ना होगा और जीवन को कुछ आनंदित जीवन बनाकर हम सबको जीना होगा। इसलिए जीवन में अगर कुछ मिले, आप ज्यादा से ज्यादा अगर कोई उतरना चाहते तो और अच्छी बात, मगर अगर नहीं उतर पा रहे तो कम से कम मनुष्यता का तो कर्म ही कर लेना। अगर मनुष्यता का अगर हम कर्म ही कर लेते हैं वही बड़ी बात होती है। इसलिए किसी शायर ने बहुत सुंदर ढंग से कहा, काम ऐसा कीजिए कि जिससे हो सबका भला, बात ऐसी बोलिए कि जिसमें हो अमृत भरा। काम ऐसा कीजिए कि जिससे हो सबका भला, बात ऐसी बोलिए कि जिसमें हो अमृत भरा। कड़वी बोली बोल के ना जिंदगी गुजारिए, मीठी बोली बोल सब प्रेम से दुलारिए। हिम्मत ना हारिए गुरु ना बिसारिए, हिम्मत ना हारिए ध्येय ना बिसारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं हम लोग। अगर हमारे जीवन में हंसना भी नहीं आया तो जान लेना फिर हम अपनी जिंदगी से बिल्कुल हाथ धो बैठे। ये हंसना भी कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, बहुत बड़ा खेल है। क्योंकि हमको ये कम समय मिलता है जिस पर हम हंस सकते हैं। क्यों? क्योंकि गमों के बोझ ने इतना दबा दिया हमको, गमों के बोझ ने इतना दबा दिया हमको कि जब मिली हमें खुशियां तो मुस्कुरा न सके। इंसान गम में, तनाव में इतना दब चुका हुआ है कि अगर उससे कभी खुशी के लिए 2 घड़ी मिल जाए तो उसमें वो मुस्कुरा भी तो नहीं सकता है। कितनी बात है, हमारे पास मुस्कुराने के लिए भी कोई समय नहीं है। अंदर को देखो तो आप पूरा ये गमों से हम लदे हुए हैं। परिवार में भी वही गम, बाहर समाज में भी देखो तो वही गम। अगर कार्य क्षेत्र में जाते तो कार्य क्षेत्र में भी देख लीजिए, वहां भी गमे गम है। एक सामान्य व्यक्ति अगर किसान है तो उसके भी जीवन को देखो, वो 24 घंटे बेचारा वो चिंता में है। एक गृहिणी को देखो जो घर में काम करने वाली महिला है, उसको देखो, वो भी बच्चे की फिक्र है, पति की फिक्र है, सास ससुर की फिक्र है, नात बात की फिक्र है। वो उस गम में ही वो दबी हुई है। अगर आपको किसी क्षण अगर कोई हंसने के लिए मौका मिल जाए तो आप हंस भी तो नहीं पाते हैं। आदमी जो है अपने गम को बहुत छुपाता है, तो हंसना भी तो नहीं आता है हमको। वही व्यक्ति हंस सकता है कि जिसके जीवन में प्रसन्नता आती है।
और जिस व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता नहीं है वो व्यक्ति कभी हंस नहीं सकता है। और मुस्कुराना तो और बड़ी बात है। मुस्कुराते तो वही व्यक्ति हैं जो व्यक्ति के अंदर में प्रसन्नता सघन होकर वो ओवरफ्लोइंग होता है, वही व्यक्ति मुस्कुराता है। और आप सब लोगों ने देखा होगा गाड़ी के पीछे में सदा लिखा रहता है हमेशा मुस्कुराते रहो, लिखा रहता है कि नहीं रहता है? वो कितनी बड़ी लाइन है, वो सदा मुस्कुराते रहो। जिन्होंने लिखवाया है वो सदा गम में डूबा हुआ है, मगर वो बाहर कहलवाता है कि सदा मुस्कुराते रहो। मुस्कुराना इतना आसान नहीं है। और हम सब लोग देख लीजिए कहाँ मुस्कुरा रहे हैं। अगर ऐसे को कभी मुस्कुराने का अगर मौका मिले तब मुस्कुराओ। और आपके पास में वो मौका है अभी, आप मुस्कुरा सकते हैं, मगर पहले उसके पहले अपने हृदय में पहले प्रसन्नता लाइए। प्रसन्नता ऐसी भी नहीं आती है जब आप अपने मन में जहां सुख और दुख दोनों से परे हो जाते हैं तब प्रसन्नता आती है। लाभ और हानि से आप ऊपर उठ जाते हैं तब प्रसन्नता आती है। राग और द्वेष से जब आप ऊपर उठ जाते हैं तब प्रसन्नता आती है। कठिन है काम, मगर आदमी के करने से हर काम हो सकता है। हम लोग अगर कदम ही ना उठाए तो फिर हम चलेंगे कैसे, पार जाएंगे कैसे? मैं कहता हूं एक कदम और आगे बढ़ो। आप हो सकता है कि आपको चंदन की लकड़ी के आगे शायद चांदी मिल जाए, मगर उस चांदी का कोई खास दाम नहीं है। उसके आगे और बढ़ो सोना मिल सकता है, उसके और आगे बढ़ो हीरा मिल जाएगा। बढ़ो, अपने जीवन में विचारों को लाने दो। आप सोचो तो अच्छा सोचो, बोलो तो अच्छा बोलो, काम करो तो अच्छा करो। जो व्यक्ति काम करता है काम ऐसा कीजिए कि जिससे हो सबका भला। आप कोई भी काम करो तो दूसरों को टारगेट रखो कि जिस काम को मैं कर रहा हूं इसमें दूसरे व्यक्ति का भला होना चाहिए। मगर हम कभी ऐसे नहीं सोचते हैं कि दूसरे का भला हो, हम तो सोचते हैं कि पहले हमारा भला होना चाहिए। जब हम सोचते कि हमारा भला हो तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारा मन स्वार्थ से बाहर नहीं निकला है। जब तक आप स्वार्थ में रहेंगे तब तक भला नहीं कर पाएंगे। और एक बात ध्यान में रखना, अगर आप दूसरे के लिए भला करते हैं तो उनकी भलाई में भी आपका स्वार्थ की पूर्ति हो ही जाती है। मगर जो व्यक्ति पहले से टारगेट बना लिया कि अपने स्वार्थ का, वो अपने जीवन में कभी किसी दूसरे का भला नहीं कर सकता है। और बात ऐसी बोलिए कि जिसमें हो अमृत भरा। आप जो बात बोलो उसमें भी अमृत होना चाहिए। इससे बड़ा अमृत, वाणी से बड़ी कोई औषधि नहीं है, वाणी से बड़ा कोई अमृत नहीं है। मगर आदमी जब भी बोलता है तो हृदय को बेधने वाली बात कहता है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, पृथ्वी पर जितने भी जानवर हैं उन सारे जानवरों के या तो शरीर में जहर है या उनके दांतों में जहर है। पृथ्वी पर जितने भी जानवर हैं उनके या तो शरीर में जहर है या तो उनके दांतों में जहर है। मगर इंसान एक ऐसा प्राणी है इसकी जुबान में जहर है, इनकी जुबान में जहर है मनुष्य की। अब आप लोगों को कैसे, आप कहेंगे कि इसकी जुबान में कैसे जहर है? आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। एक महिला अपने पड़ोसी महिला के पास गई तो पड़ोसी महिला को 5 साल के बाद में एक लड़का हुआ था। जब ये उसके पास में गई और उन्होंने कहा कि वाह बहन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक पुत्र को जन्म दिया। अच्छा बहन ये बताओ, तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए कुछ लाए कि नहीं लाए, गिफ्ट लाए कि नहीं लाए? क्योंकि तुम अपने पति को 5 साल के बाद में एक पुत्र दियो तो तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए कुछ दिया, कुछ गिफ्ट दिया? वो बेचारी पहली वाली स्त्री कहती कि नहीं बहन, देखो मेरा पति उतना कमाता नहीं है, जो कमाते वो खर्च में चला जाता है। अरे आज नहीं तो कल दे देगी, वो दे देगा वो।
ये सोचकर वो बोलती रही और वो सुनती रही। तब वो पहली वाली स्त्री कहती कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे पति को तुमसे कोई प्रेम ही नहीं है, तुम्हारे पति की तुमसे प्रेम करते ही नहीं है। अगर वो प्रेम करते तो तुमको जरूर कुछ न कुछ उपहार देते। इतनी बात कही और वो वहां से चल पड़ी, यह कहते हुए कि नहीं अब पप्पू के स्कूल से आने का समय हो गया बहन, मैं जाती हूं, कहकर वो चली आई। अब उसके बाद जो दूसरी वाली जो महिला थी, उसका पति शाम को घर लौटा काम करके। अब ये मुंह फुलाकर बैठ गई। पति ने पूछा क्या हुआ जी? कहे कि मैंने 5 साल के बाद में तुमको एक पुत्र दिया और तुमने बदले में एक भी उपहार नहीं दिए। पति ने अपनी मजबूरी बताई, मगर वो सुनने को तैयार नहीं। कहे कि नहीं चाहिए मुझे, कुछ न कुछ उपहार दो, मुझे कुछ न कुछ भेंट दो, तोहफा दो। पति बेचारा समझाता रह गया। बढ़वत बड़ी घटावत छोटी, बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि तू मैं लड़ाई झगड़ा सब हो गया। रात को ही अब वो पत्नी जो है अपने मायके चली गई उनको छोड़कर। 2 महीने के बाद में दोनों के बीच में तलाक हो गया। किसने बोया था जी ये जहर? आदमी के जो जुबान में जो जहर है वो कान के रास्ते से सीधे हृदय में उतरते हैं। कहाँ उतरते हैं? हृदय में। आप लोग भी रोज यही जहर बो रहे हैं एक दूसरे को, रात दिन यही जहर बोते हैं। ये तुम्हारी बहू ऐसी है, तुम्हारी बहू वैसी है, तुम्हारी बहू ये नहीं मानती। अरे तुम कैसी सास हो? तुम वो क्या रहे हो? जहर ही दे रहे हो। कई बार हम कहते हैं भाई लोगों को, अरे तुम्हारा बेटा को देखा जी वहां पर खड़ा था, अरे उसे लड़ाई कर रहा था, झगड़ा कर रहा था, अरे वो दारू पी रहा था तो सिगरेट पी रहा था। क्या कर रहे हैं? जहर बो रहे हैं हम। जब वो बच्चा घर में आता है तो अरे मैंने तुम्हारे विषय में ऐसा सुना, अब वो अपने बच्चे पर वो बिगड़ता है। एक दूसरे के प्रति जो हम बुराई करते हैं वो भी जहर ही है। वो कान के रास्ते सीधे हृदय में आकर ठहरता है और यहीं पर विषाक्त होता है। और ये बड़ी मजेदार बात, अगर कोई व्यक्ति बाहर से गंदगी आपके घर में लाए तो आपको अच्छा लगेगा क्या? जहां तक मेरा ख्याल है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। मगर एक व्यक्ति बाहर से आता है, वो सारी गंदगी लाता है अपने साथ में और आपके कान में लाकर वो उड़ेलता है और वो चलने के समय फिर कहते कि बड़ी कृपा है, आप फिर कल आइए, फिर ऐसी गंदगी मेरे कानों में लाकर डालिए। ये चुगलखोर लोग, जो चुगली करने वाले व्यक्ति है, वो गंदगी को आपके कान में लाकर डालते हैं और आप बड़े मजे के साथ में स्वीकार करते हो, सुनते हैं। हम कहां भटके हैं? ऐसे व्यक्ति की जुबान कभी मीठी नहीं हो सकती, ऐसे व्यक्ति की जुबान कभी सत्य नहीं हो सकती। तो बात ऐसे बोलिए कि जिसमें हो अमृत भरा। बात ऐसे करो, बोली ऐसे बोलो कि सबके हित के लिए हो। आप अपने मन से कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए बुरा मत सोचो। आप मन की, मैं इस बात को हमेशा कहा करता हूं, अगर जिस घड़ी आप दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं उसी घड़ी कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए भी बुरा सोच रहा होता है। जिस घड़ी आप किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा सोचते हैं उसी घड़ी कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए भी अच्छा सोच रहा होता है। जो आप बोएंगे वही आप कटेंगे। साफ करो यहां हृदय को पहले, तब फिर कदम उठाना, तब मिलेंगे आपको चांदी भी मिलेगी, सोना भी मिलेगा। ये जंगल साफ करो जो आपने अपने हृदय में हमने जो बना रखा है, इस गंदगी को दूर करना होगा। तो जीवन का आज हम सब लोग इस सुंदर सत्संग में सब बैठे हुए हैं। इस सत्संग का जो मुख्य आयोजक है हमारे निरंजन भाई, और इस आयोजन में जो हम आए हैं वो आयोजन के जो मुख्य प्रणेता है
जिसके शुभ अवसर पर, जिसके शुभ संस्कार तो माता जी की स्मृति में, पूर्ण स्मृति में यह कार्यक्रम चल रहा है। इसमें हम सब लोग सम्मिलित हुए हैं। मैं इस बात को भी हमेशा कहा करता हूं कि वो धन्य है वो ऐसे पुत्र और पुत्रियां जो अपने माँ बाप की गाथाओं को आगे की ओर बढ़ाते हैं, और ऐसे माँ बाप धन्य हैं जो अपने बच्चों को सुंदर संस्कार देकर उनकी परवरिश करते हैं। हम माँ बाप बहुत देखे हैं, मगर ये माँ बाप भी अपने बच्चों को कोई सुंदर संस्कारित नहीं कर पाते, संस्कार नहीं दे पाते। जनरेटर है ना, स्टार्ट किए, जल्दी जाइए जल्दी।